यूरोप का एक दानिश्वर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। वह जानता है कि इन्वेस्टिगेशन का पैगाम जो कुरान ने दिया है उस पर अमल करके यहूद और नसारा ने साइंस की इमारत खड़ी की है। आज वक्त को एक मिनट भी बर्बाद न करें। चौक चौराहे पे हमारे बच्चे नजर ना आए, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान रहे, हमारे बच्चों के हाथ में हदीस रहे, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल हर वक्त न रहे। हमारे बच्चे चौक चौराहे पे गुटखा खा के मत घूमे फुआ उल्लू की तरह, बल्कि एक एक मिनट कीमती समझे। 18-18 घंटे पढ़े, 1 घंटा मदरसे में पढ़े, 15 घंटा स्कूल कॉलेज में पढ़े, ताकि उसकी भुट्टी में इस्लाम पिल जाए। वह डीएम बनने के बाद काफिर न हो जाए, मिनिस्टर बनने के बाद काफिर न हो जाए। हमारी बेटी कुरान हदीस पढ़े और स्कूल कॉलेज में पर्दे में रह के जो पढ़ाने वाली मौलिमात है तो वो पढ़े, स्कूल कॉलेज में हर्ज नहीं है। यहाँ हर्ज इसीलिए है जहाँ बेपर्दगी हराम है, अजनबी मर्दों के सामने बैठ के पढ़ना उससे हराम है। जहाँ इज्जत के लूटने का अंदेशा हो तो अपनी औरतों को भुट्टी में इस्लाम पिलाए। वरना बेशुमार हमारी बेटियां हैं जो काफिरों के साथ भाग रही है। वो दौलत का क्या मतलब है कि औलाद काफिर हो जाए, वो मकान का क्या मतलब कि औलाद काफिर हो जाए। बच्चे को तो दीनदारी देना ये हम पर फर्ज है, ना कि मकान बना के देना। क़यामत के दिन तुझसे सवाल ना होगा कि तुमने अपने बच्चों को घर क्यों नहीं दिया, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा। ये सवाल ना होगा तुमने डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, अल्लाह की कसम ये सवाल ना होगा। ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को नमाज का आदेश क्यों नहीं दिया। हुजूर का हुक्म है मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे। हुजूर ने ये कहा नमाजी बना दे। और हुजूर ने फरमाया है कि तुम मान हाला खालिदुल वलदहु मिन हलिम अफजल मिन अदबिन हसन, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, चाहे खरबों का मकान, करोड़ों की गाड़ियां, मुस्तफा कहते हैं अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी जुआरी बनने लगे, अब वहां पढ़वाया जा रहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन दीजिए, मकान दुकान देने की हवस मत पालिए, वरना ये बच्चे बर्बाद होंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, बैंक का मैनेजर कौन बनेगा। वहां शराब और ज़िना ने कल्चर को तबाह बर्बाद किया। अब वहां के दानिश्वर है, मकान दुकानी, बच्चों को डिसिप्लिन दीजिए, बच्चों को अदब सिखाइए, बच्चों को जीने का तरीका बताइए, कैसे जिए, कैसे मरे, कैसे माल कमाए, कैसे खर्च करें, ये तरीका सिखा दिए। माल देंगे अगर बेढंगों को 50 करोड़ शराब पीने में बर्बाद कर देगा, 50 बीघा जमीन 50 दिन में बेच के खा जाएगा। जिसको मुफ्त की दौलत मिलती है हराम खोरी की लत लग जाती है, जो मेहनत से कमाता है उसको माल का दर्द होता है। जो बाप अपने बच्चों को जमीन छोड़ना चाहते हैं उन बाप से मैं कहता हूं बच्चों को उम्र दे दे, बच्चों को 70 साल की जिंदगी दे दे, उसके बाद जमीन दे रहा। जब तू जिंदगी नहीं दे सकता है तो उसके मकान उसकी जमीन की फिक्र क्यों करता है। बाकी बोल जिस रब ने मुझे रोजी दिया है वही रब मेरे बच्चों को भी रोजी देगा। जो जिंदगी देने वाला है वही रोजी देने वाला है। जब जिंदगी तू नहीं दे सकता अपने बच्चे को तो मकान की फिक्र में अपनी जन्नत में आग क्यों लगाता है, गाड़ी की फिक्र अपनी जन्नत में आग क्यों लगाता है। अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के शौक अपनी नमाज क्यों छोड़ता है। बच्चों को डॉक्टर बना अपना ईमान बचा के, बच्चों को इंजीनियर बना अपना ईमान बचा के, बच्चों को मकान बना के दे अपना दीन बचा के, बच्चों को जमीन दे अपना दीन बचा के। जिसने ये फिक्र नहीं की जन्नत की, आखिरत की, अल्लाह रसूल की रजा की, उस बच्चे की फिक्र की, उनका बच्चा उनकी कब्र पे नहीं जाता, उनका बच्चा उसे भूल जाता है। मगर जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए। पैदा हुआ गौसे आजम ईरान में, ईरान छोड़ के आगे बगदाद में 25 साल तक आंख जला जला के किताबों का मुताला किया और आलिम फाजिल मुफ्ती बनने के बाद 25 साल जंगल में जाके वहां दरख्तों के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत की, मार्फत का नूर हासिल किया। फिर उसके बाद बगदाद में आ गए, मस्जिदों का निजाम दुरुस्त कर दिया, मरा हुआ मदरसा उसको जिंदा कर दिया, सोसाइटी मुर्दा उसको जिंदा कर दिया। अब बादशाह से लेकर चपरासी तक को नमाजी बनाया, मौलाना मौलवी पीर खान का मदरसा सब में जब जिंदगी पैदा कर दी तो अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर अब तेरा नाम मोहिउद्दीन हो गया, जिनको जिंदा करने वाला। फरमाते अब्दुल कादिर जिलानी में रास्ते से गुजर रहा था, एक नहीं लागत दुबला पतला आदमी सोया था। उसने कहा अब्दुल कादिर मुझको उठाओ, मैंने हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद चेहरे पे गोश्त भर गया, आंख में नूर पैदा हो गया, बदन में तवानाई आ गई। वो बोला तुमने पहचाना मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। बोला तेरे नाना का दीन दीने इस्लाम हो, लोगों ने मुझको मुर्दा कर दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम के जिंदा कर दिया। फरमाते हैं गौसे आजम कि जब मैं बगदाद की मस्जिद में पहुंचा तो पहली बार मैंने देखा तब
सारे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम अलैका या मुहियुद्दीन, यानी मेरा नाम अब्दुल कादिर था। पहली बार लोगों की जबान पे मैंने देखा मुहियुद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। उन्होंने जब सारी जिंदगी डिवोट कर दी, पैदा हुए ईरान में, इल्म हासिल किया बगदाद में, 25 साल जंगल में अल्लाह की खातिर मार्फत का नूर हासिल करते रहे। उसके बाद जब जलवत में आए, हफ्ते में 2 बार 70-70 हजार के मजमे को खिताब करते थे, मदरसा को जिंदा के वहां पढ़ाते थे, किताबें लिखकर, मदरसा चलाकर, पढ़ाकर, नमाज पढ़ाकर, जुमा का खिताब देकर, 70 हजार के मजमे को हफ्ते में 2 बार ईदगाह पे खिताब करके, यानी जब दीन को जिंदगी दे दी तो अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर तुमने मेरे दिन को जिंदा किया है, अब तेरा नाम नहीं मरेगा। मैं बगदाद से उठाया गौसे आजम को और अल्लाह ने कयामत तक के लिए शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, ईरान को छोड़ के समरकंद गए, बुखारा गए, रात दिन सफर की आलिम फाजिल बने, मुफ्ती हाफिज कारी बने। उसके बाद 20 साल तक अपने मुर्शिद का झोला ढोया, सफर में हजर में पानी गर्म करके दिया। पूछा बाबा मखदूम हिंद कैसे बन गए? कहा मैंने 20 साल मुर्शिद का झोला ढोया है, उनका बिस्तर ढोया है, उनकी खिदमत में मखदूम बना दिया है। पहले वो निकले पढ़े लिखे, अब पढ़े लिखे बगैर कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले इल्म हासिल करना होगा। गौसे आजम मादरसाद वली थे, 25 साल इल्म हासिल किया। गरीब नवाज मादरसाद वली थे। उनकी माँ कहती है कि रात में तहज्जुद की जब मैं उठती थी तो तहज्जुद से लेकर फजर तक मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। मेरे पेट से, गरीब नवाज माँ के पेट में है, कलमा पढ़ रहे मादरसाद वली थे। उनको समरकंद और बुखारा में घूम घूम कर हाफिज बनने की क्या जरूरत थी, आलिम बनने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि जो जाहिल पीर होता है वह शैतान का मस्खरा होता है। शैतान उसे नाक में नकील डालकर जहां चाहता है घुमाता है। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि आपका बड़ा मुरीद है, वह बोलता रात भर में जन्नत में टहलता होगा। हाँ हाँ, जब वो उनकी मुलाकात हो तो कह देना कि जब वह रात में जन्नत में पहुंचेगा तो लाहौल पढ़ लेगा। जब वह रात में जन्नत अपनी जन्नत में ख्वाब में जो शैतान घुमाता था पहुंचा और उन्होंने कहा कि जब लाहौल पढ़ा तो देखा कि गर्दन तक पाखाने में डूबा हुआ है। कहा अभी तुम जुनैद तक नहीं पहुंचा है और तू खुदा तक पहुंचने का दावा कर रहा है। या वो उसको शैतानी जन्नत में वो पाखाना का ढेर बन गया। इसलिए अपने मुर्शिद से वाबस्ता रहना, और आलिम जब तक नहीं बनेगा कोई पीर नहीं हो सकता। ये काला कपड़ा काला बाबा है, पीला कपड़ा पीला बाबा है, हरा कपड़ा हरा बाबा है। कपड़ा मिलता है दुकान में, जाके कपड़ा खरीद ले, काला पीला हरा। बाबा बनना आसान है, आलिम बनना बड़ा मुश्किल है। दिमाग जलाना होता है, कुरान हिफ्ज करना होता है, हदीस पढ़ना होता है। जो कुरान हदीस पढ़े बगैर कोई पीर नहीं बन सकता। आलिम पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है, क्योंकि पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। और जो खुद नहीं जानता कि जन्नत का रास्ता क्या है वो मुरीदों को क्या दिखलाएगा? इसलिए पीर बनने के लिए आलिम का होना जरूरी है। अगर आलिम नहीं तो नहीं बनेगा। गौसे आजम ने 25 साल पढ़ के बता दिया। मादरसाद वली होने के बावजूद किताब पढ़ना जरूरी है। गरीब नवाज ने 25 साल इल्म हासिल करके बता दिया। मादरसाद वली होने के बाद भी किताब पढ़ना जरूरी है। यह ज़ाहिरी सिस्टम का फॉलो करना जरूरी है, वरना एक बार सांस लेते सारी किताब याद हो जाती। जैसे आजकल का चरसी पीर बोलता है कि मेरा पीर यहाँ है, ये नमाज पढ़ने मदीना चला गया है, खाता यहाँ है, पीता यहाँ है, बाल बच्चे पैदा यहाँ करता है, और नमाज की बारी आई तो मदीना पहुंच गया। ये आराम से सो भी रहा है और दलाल मुरीद बोलता है कि ये साहब मदीना में नमाज पढ़ने गया। वो पीर तो फारे न्यारे है, मस्ती है, नमाज भी नहीं है, न सर्दी में न गर्मी वजू करना है। और पीर साहब बोले, ये मुरीद बोले कि मदीना में नमाज पढ़ रहा है। ऐसे झूठे जब तक जिंदा रहेंगे उस वक्त तक इन दलालों इन चरसियों का की दुनिया खूब सजती रहेगी। आला हजरत का मसलक है इल्म को प्रायोरिटी देना है, और यही कुरान हदीस में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से वही डरता है जो अल्लाह इल्म वाला है, इल्म वाला है। इल्म वाले को राइट और रॉन्ग की तमीज होती है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या मबा है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है। अगर आलिम नहीं तो खबरदार उसके करीब मत जाना, चाहे वह इल्म किताब पढ़ के आए या फिर इल्म वहबी तौर पर उसके इल्म में उसके सीने में इल्म आ जाए। या ज़ाहिरी तौर पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गरीब नवाज ने ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा, गौसे आजम ने ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा, वरना वो भी चाहते तो एक लंबी सांस लेते और कहते हम अर्श मौला तक पहुंच गए और सारी किताबें मेरे सीने में आ गई। वो सब कह सकते थे, मगर दुनिया का सारा सिस्टम है, सुरात का आना, दिन का आना, मौसम का बदलना, सूरज का निकलना और डूबना, आम के पेड़ से आम पैदा होना,
आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता। अल्लाह चाहे तो आम के पेड़ से सेब निकाल दे, पर कानून कुदरत है, आम के पेड़ से आम निकलेगा, सेब के पेड़ से सेब निकलेगा, जहां से यहां गेहूं पैदा होगा, कश्मीर में सेब निकलेगा। यानी हर जमीन की अलग अलग क्वालिटी है, हर दरख्त का अलग अलग क्वालिटी है। मैं चाहूँ अल्लाह चाहेगा तो आम से सेब निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो निकाल देगा, मगर अल्लाह ये नहीं चाहता कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए। अल्लाह ये चाहता है कि सेब के पेड़ से सेब निकले, आम के पेड़ से आम निकले। अल्लाह ये चाहता है, ये है कानूनी कुदरत। उसी कानून का फॉलो करने के लिए गरीब नवाज ने 25 साल इल्म हासिल किया, उसी कानून का फॉलो करने के लिए सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया। पहले इल्म, उसके बाद तकवा, फिर दूसरों को राह दिखलाना है। जो खुद इल्म से लैस हो वही मुरीदों को बताया कि यह रास्ता घाटे का है, यह रास्ता जन्नत का है, यह रास्ता जहन्नम का है। नमाज कितने फराइज वाजिबात में, रोजे कितने फराइज वाजिबात है, हज करने कितने अरकान है, उसकी सुन्नत है। जो खुद नहीं जानेगा वो मुरीदों को क्या बताएगा। इसलिए आलिम होना जरूरी है। हमारे इन बुजुर्गों ने पढ़ा लिखा, जब सिंध पैदा हुए ईरान में, कब्र है उनकी अजमेर मोहल्ला में, 97 साल की उम्र तक अजमेर में रहे, न जमीन खरीदी न मकान बनाया, वतन से बेवतन हुए अल्लाह की खातिर। 25 साल 30 साल बिस्तर ढोया अल्लाह की खातिर। उन्होंने 97 साल की उम्र तक गाली सुनकर इस्लाम की तबलीग की रात भर सोया अल्लाह की खातिर। हुजूर महबूब इलाही के वालिदैन रहने वाले मुल्क शाम के थे, वहां से चल के बदायूं आए, बदायूं छोड़कर दिल्ली गए। आला हजरत के आबा अजदाद रहने वाले अफगानिस्तान के कबीले परहेज के पठान थे, उसको छोड़ के लाहौर आए, लाहौर छोड़कर रोहिलखंड आए, बरेली में उनका मजार है। हुजूर मखदूम बिहारी उनके वालिदैन रहने वाले थे मुल्क शाम के आबा अजदाद, अब शाम छोड़ के हिंदुस्तान आए। अलाउद्दीन पंडवी वो रहने वाले थे सिंध लाहौर इलाके के, उसको छोड़ के बंगाल चले गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो रहने वाले थे ओश इलाके के, समरकंद बुखारा इलाके के, उनकी कब्र दिल्ली में मौजूद है। पता चला कितने औलिया सालिहीन है, वो वतन से बेवतन हुए अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, अपना घर नहीं बनाया अल्लाह के लिए, रात भर सजदा और दिन भर तबलीग इस्लाम। तो जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डिवोट कर देता है, न बच्चों की फिक्र, न घर की फिक्र, न गाड़ी की फिक्र, उम्मत मोहम्मदिया की फिक्र है, अपना जन्नत जाने की फिक्र है, दूसरों को जन्नत ले जाने की फिक्र है, अल्लाह के दिन की तबलीग की फिक्र है। जो अल्लाह के लिए जिएगा, जो अल्लाह के लिए मरेगा, अल्लाह के लिए वतन छोड़ेगा, यह इनाम है कि वह दुनिया से चला भी जाए, उनकी कब्र पे कयामत तक मेला लगेगा, करोड़ों की हाजिरी होगी, वहां जानवर नहीं चलेगा, वहां गुलाब चढ़ाया जाएगा, चादरें चढ़ाई जाएंगी। बादशाहों की कब्र पे जानवर है, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पे गुलाब है, ताकि फर्क पैदा हो जाए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने उसको भूल जाते हैं, और जो रब के लिए जीता है, अल्लाह ताला उसके पास औलाद न रहे, मैं करोड़ों दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है, उसकी ज़बान पे चर्चा डाल देता है। इसी का नाम है उर्स, कि हमारे आबा अजदाद न थे अल्लाह के वली, मगर आज करोड़ों दिल में मोहब्बत है, करोड़ों लोग अजमेर जा रहे ताकि दुनिया जान ले जो रब की खातिर जीता है, रब करोड़ों ज़बान पे उसका चर्चा जारी फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है। ये उर्स उसी इज्जत की एक सूरत का नाम है, ताकि करोड़ों लोग उनके मज़ार पे हाजिरी देकर उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें। ये देखें कि जिनकी 40 साल की जिंदगी में एक नमाज कज़ा न हुई, तो हम उनकी कब्र पे जाके धागा नहीं बांधे, वहां जंजीर नहीं बांधे। तो हिंदुओं से हमने सीखा है, हिंदू लोग ताला बांधता है मंदिर में, वह धागा बांधता है दरख्त में, पेड़ में। देखे होंगे रास्ता के किनारे दरख्त है, पूरा दरख्त धागे से बंधा हुआ। इसका हिंदुओं का तरीका है, ये हमारे बुजुर्गों ने तरीका नहीं सिखलाया है। जहाँ जाहिलों ने उसी हिंदुओं का तरीका लेके अजमेरी मोहल्ला में धागा बांधना शुरू किया है, इन जाहिलों ने उसी हिंदुओं का तरीका लेकर के वहाँ ताला बांधना शुरू किया। मिन्नत का ताला है, मिन्नत का धागा है। आला हजरत का खबरदार, मजार से 4 हाथ दूरी पे रहना और पायंती में खड़ा रहना, सलाम करना, अस्सलामु अलैका या सय्यदी। कुरान जो याद है पढ़ करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाना, और उनके वसीले से अपने लिए अल्लाह से दुआ करना। कब्र को हाथ मत लगाना, ये गंदी जबान से मत छूना। कहाँ पाक लोग, कहाँ पाक कब्र, कहाँ दिन में 50 बार झूठ बोलने वाला, ये गंदा मुंह की कब्र पे मत लगाना, वो पाक लोग हैं। ये गंदा हाथ मत लगाना, वो पाक लोग हैं, उनकी पाक कब्रें हैं। तुम 4 हाथ दूरी पे रह, वहीं से सलाम कर, वहीं से फातिहा पढ़, इनकी तुरबत अनवर से तुम वसीला देते हुए अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। उल्टे पांव पलट जा, ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। जो इस सदी के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम है, उसने ये सिखाया है। और हम लोगों ने धागा ताला बांधना शुरू किया, वहां सजदा शुरू कर दिया। आला
حضرت قبر کے سجدے کو حرام لکھا، قبر کے طواف کو حرام لکھا، سجدہ تعظیم کو حرام لکھا۔ آج اگر اہل سنت و جماعت آج اگر ہندوستان میں خرافات سے پاک ہے تو اس دور میں احسان اعلیٰ حضرت کا ہے، جنہوں نے بدعتوں کو اکھاڑ دیا ہے، سنتوں کا راج قائم کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹے تو وہی ہولی منائی جائے گی درگاہ آستانے پہ۔ یہاں ہندوستان ہے، ہولی منانا ہے۔ یہاں قرآن تو کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کا اپنا دوست مت بنا، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو جا، ان کی طرف بھول مت جا، اس کی طرف ہل مت جا، اس کی بات مت مان، مضبوطی سے ایمان کے ساتھ قائم رہ۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حکومت دینے والا اللہ ہے۔ تو اپنے گھر میں مومن بن کے رہ، مسجد میں مومن بن کے رہ، بازار میں مومن بن کے رہ۔ خبردار کبھی کافروں سے تال میل مت رکھ۔ بزنس کرنا الگ بات ہے، دل سے محبت کرنا الگ بات ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے تعلیم مت منڈا، ان کو خوش کرنے کے حضور کی سنتوں کو مت مسخ کر، پکا محمدی بن جا، وہ وقت میں مٹا نہیں پائے گا۔ تم نے نہیں دیکھا 1400 سال میں کتنے لوگ آئے مٹانے کے، اسلام مٹا دیں گے، اسلام اکھاڑ دیں گے، یہ لچا لفنگا آج کیا اکھاڑے گا؟ 1400 سال کے درمیان بڑی بڑی آندھی آئی، ان آندھیاں چور چور ہو گئی، اسلام کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، مخالفت بڑھی، 1 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، دشمنی بڑھی، 50 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، اور دشمنی بڑھی، 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے۔ ابھی 25 سال سے تم نہیں سن رہا اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ 50 سال میری عمر ہو رہی 50 پلس، میں تو 40 سال سے ہی سن رہا ہوں، ہر مخرر بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، سب بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ کیا خطرے میں ہے؟ یہ آج 40 سال سے میں دیکھا، پہلے تو مسلمان ہندوستان میں 5 کروڑ تھے اور آج 40 کروڑ ہو گئے۔ دنیا میں پہلے 100 کروڑ تھے اور ابھی 200 کروڑ لوگ ہیں۔ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے 1 کلمہ پڑھنے والا تھا، آج 200 کروڑ کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یا 200 کروڑ۔ یہ محمدی فوج اس بات کی دلیل ہے کہ تم اسلام کی پرواہ مت کر، اسلام کے بارے میں مت سوچ۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ عزت دینا جانتا ہے، ذلیل کرنا جانتا ہے، اللہ کی سلطنت ہے۔ وہ لچے لفنگو جات پیڑ جھاڑ بندر چھچندر کی پوجا کرنے والوں کی کیا اوقات ہے؟ اسلام حق ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کب تک ان کو چپ چھوڑ دینا ہے، کب ان کو پکڑنا ہے، کب اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اسلام کے بارے میں چھوڑ، اپنی فکر کر، اگر تو کل مر گیا تو قبر میں تیرا کیا ہوگا، حشر میں تیرا کیا ہوگا؟ ہندوستان اپنی جگہ رہے گا، مسلمان اپنی جگہ رہے گا، تو قبر میں جلے گا۔ اس لیے اپنی موت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، اسلام کی فکر مت کر۔ اسلام کا تو قانون یہی ہے، دشمنی بڑھتی جاتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے 1 تھا اور آج 200 کروڑ ہے، آج دشمنی پھر بڑھی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ 40 کروڑ ضرور چند دنوں میں 60 کروڑ کی تعداد میں بدلنے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہندوستان بھی ہمارا، امریکہ بھی ہمارا ہونے والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صبح کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیں آمین۔ آمین۔ بس تقریر کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ جن بزرگوں کا ہم عرس مناتے ہیں ان کے جینے کا انداز کچھ الگ تھا، ہمارے جینے کا انداز کچھ الگ ہے۔ ہم لوگ صرف دولت اور مکان گاڑی کے شوق میں جیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کے شوق میں جیتے تھے۔ ہم لوگ بھی وطن چھوڑ کے پنجاب، دلی اور بنارس جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، مگر پیسے کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ وطن چھوڑتے تھے، دین کے لیے وطن چھوڑتے تھے، وہ لوگ بے وطن ہوتے تھے دین کے لیے۔ جتنے اللہ کے اولیاء و صالحین ہیں وہ سارے کے سارے باہر سے آئے ہیں، وہ سب کی قبریں یہاں ہیں، کوئی سمرقند سے آئے، بخارا سے آئے۔ تو ہم بھی بال بچوں کی پرورش کریں، اپنا دین بچا کر، اپنا ایمان بچا کر۔ ہمارے یہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کے فیصلے کے سے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور بیٹا مر گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا حضور جنازہ تیار ہے۔ آپ نیچے آئے، جنازے کی نماز پڑھا دی اور کہا کسی نے کہ حضور بچہ کسی کا مر جاتا ہے تو کئی دن تک اس کو ہوش نہیں آتے، آپ کا بیٹا مر گیا، انا للہ، تقریر چالو ہے۔ پھر اس کے بعد جنازہ پڑھا دی، پھر دن کی خدمت چالو ہے۔ کہا کیا مطلب حضور، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غوث اعظم نے کہا کہ ہمارے گھر میں جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ تو جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن میں نے اس کو مردہ سمجھ لیا۔ تو آج ان کے مرنے کی خبر سن
रसूल के, मैं क्या तबलीग दीन छोड़ दूं, क्या मैं वाज़ो नसीहत छोड़ दूं? यही फर्क है मुझ में और अल्लाह के वली में। हमारा बेटा मर गया तो नमाजें खत्म, दाढ़ी खत्म, सर दीवार से सर टकरा टकरा के मर जाते हैं, मेरी बीवी पागल हो जाती है। और ये गौसे आजम का बेटा है कि बेटा मर गया मगर दिन की तबलीग चालू है। क्यों? वो अल्लाह के फैसले पर राजी रहते थे। हुजूर का बेटा नवासा इंतकाल कर गया, आंख में आंसू के कतरे आ गए। सहाबा ने पूछा हुजूर आप भी रोते हैं? कहा ये आंसू रहमत है मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। यही हर मुसलमान को चाहे कि हुजूर की सीरत निगाह के सामने रहे। बुजुर्गान दिन की जिंदगी एक आइडियल है, नूर है। सिर्फ करामत बयान करके हंगामा खेजी करना नहीं चाहिए। बुजुर्गान दिन के जीने का जो आइडियोलॉजी उसकी थी वो मेरे लिए नूर है। गौसे आजम की इस जिंदगी से क्या मिलता है? एक झूठ बोलते हैं 10 रुपए की खातिर। गौसे आजम की वो कहानी मशहूर है कि 40 सिक्के को तेज फेंक दिया, कहा डकैतों ने कि झूठ बोलते नहीं है, मेरे पास ऐसी महफूज जगह सोना था देख नहीं पाते। गौसे आजम का तेवर क्या बताया? इस झूठ से कि मैं जबान को आलूदा कर दूं, ये 40 सिक्के सोने की खातिर। गौसे आजम का तेवर समझा रहा था दुनिया जलील है, जलील के लिए जलील काम करना पड़ता है। और 45 पहाड़ भी कोई सोने का मुझको दे दे और बोले कि झूठ बोल ये पहाड़ मिल जाएगा। गौसे आजम का तेवर समझा रहा था 40 पहाड़ पे थूक दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं। गौसे आजम की जिंदगी से नूर मिलता है, गौसे आजम की जिंदगी से जीने का हौसला मिलता है, गौसे आजम की जिंदगी से स्पिरिट मिलती है। तो बुजुर्गान दिन का कैरेक्टर बयान करना चाहिए ताकि लोगों का सीना हिले, लोगों को भी दुनिया पे रीझने से बचे। दुनिया जलील है, जलीलों को ढेर दी जाती है। अल्लाह मुसलमानों को ढेर दुनिया नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह चाहता कि 1 सेकंड थोड़ी तकलीफ सबर कर ले और जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा सोने का मकान, हीरे जवाहरात की जमीन, हत्ते निगाह तक जन्नत का मकान, 70 बीवियां जो थूके तो समंदर मीठा हो जाए, वो सारी बहारें तुझको अता कर दी जाएगी। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड सबर कर, वहां की सारी बहार तेरे लिए। और अल्लाह काफिरों को बेतहाशा देता है। 100 साल जिएगा, 100 साल तक जितना खाना है खा ले, जितना मोटा होना है हो ले, जितनी लज्जतें उठाने उठा ले। 100 साल के बाद जब मरेगा तो कहा जाएगा फी नारे जहन्नम, यानी आग की जमीन, आग का कोड़ा सब तुम्हारे लिए है। इसीलिए 100 साल 1 दिन अल्लाह उनको आराम देता है और तुमको आजमाइशों में मुब्तला करता है ताकि सब्र कर 1 सेकंड खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दिया जाए। उनको देता है 1 सेकंड के लिए आराम दुनिया का ताकि खरबों साल की आग की जंजीर उसके पांव में डाल दी जाए। जिसकी नजर इस पॉइंट पे रहेगी, शेख कादरी ने कहा था कि बेटा 50 किताब पढ़ने से बच जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं है। दुनिया में किसी के पास सोने का घर नहीं है तो जन्नत को हमेशा दिमाग में रख, और जहन्नम से बढ़कर तकलीफ कोई नहीं है। तो दुनिया की हर तकलीफ में हौसला तुझे मिलेगा, वह तकलीफ तुझे काफिर नहीं बनाएगी। दुनिया का कोई आराम तुझे काफिर नहीं बनाएगा। दिमाग में हमेशा जन्नत का आराम और जहन्नम की तकलीफ को बसाए रखना ताकि दुनिया में जीना तेरे लिए आसान हो जाए। इससे हट के जो जिएगा, पैसा मिलेगा तो अजमेर मोहल्ला, पैसा नहीं मिलेगा तो अल्लाह से नाराज हो जाएगा। कुछ लोग हैं कि पैसा नहीं है तो मस्जिद मदरसा, जहां पैसा मिला मौलाना मौलवी को छोड़ा, काफिरों से दोस्ती करने लगे। हुजूर ने कहा कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन है, गरीब बने तो काफिर बन जाएंगे। कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन है, मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा, कल कौन किसके साथ कौन होगा, कल दाढ़ी मुंडाएगा कि नमाज छोड़ेगा। बेशुमार लोग हैं जो आज तक मौलवी थे, कल नौकरी के शौक में दाढ़ी मुंडा लिया, नमाजी थे बेनमाजी हो गए। कल क्या होगा, किसकी सोच बदलेगी, किसकी सोच टेढ़ी होगी, कोई नहीं जानता। जब नहीं जानता तो तुम मोमिन का हालत मालदारी में रहेगा या हालत गरीबी में रहेगा, ये तुझको मालूम नहीं है। इसलिए इस तरह सुलूक और तसव्वुफ में कहा गया सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, यानी मर्जी मौला के सामने सरे तस्लीम झुका दे। इलाही मेरी भलाई जिसमें है वो अता फरमा, तू जानता है मैं नहीं जानता, मेरा ईमान बचना चाहिए। अगर गरीबी में ईमान सलामत रहे तो गरीबी दे के सब्र दे दे, अगर मालदारी में ईमान सलामत रहे तो मालदारी दे के जज्बा शुक्र अदा कर दे।
اس سے ہٹ کے اگر کوئی جیے گا، طلب طلب کے اللہ سے بھیک مانگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سالبہ جیسا حال ہو جائے. اسے دولت تو مال دے دے گا، مگر پھر اس کا حال کیا ہوا وہ سارے لوگ جانتے ہیں. اسے زیادہ طلب کر کے مالداری مت مانگنا. حضور نے کہا کچھ لوگ غریب ہیں تو مومن ہیں، مالدار بنے کے کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مالدار ہیں تو مومن ہیں، غریب بنے تو کافر ہو جائیں گے. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. بس راضی برضا رہ، اللہ کی مرضی پہ راضی رہ، سرنڈر کر جا. جس حال میں اللہ رکھے، اللہ کا شکر ہے. اگر یہ فارمولا رکھے گا تو کبھی غریبی سے نہ گھبرائے گا اور نہ مالداری سے فرعون بنے گا. سیدھا رہنے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ بزرگوں نے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ کر کے زندگی میں یو ٹرن لا کے نیکوں جیسی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.